आज का टेस्टिमोनियल बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज मेरे साथ एक ऐसा मेरा क्लाइंट मौजूद है जो सर्जरी कराने जा रहा था। बिकॉज खुद भी डॉक्टर हैं तो सोचा ये सर्जरी में क्या मुश्किल है, बस जाते जाते रुक गया मेरे पास और मुझे बताया कि मैंने सोचा मैंने सर्जरी करानी है। मैंने कहा रुक जाए, एक दफा डाइट से ट्राई कर लें। अस्सलाम वालेकुम। तो मिलते हैं डॉक्टर कंवल जवाद से। किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप इनको डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी देखते हैं, आप इनको अक्सर यूट्यूब पे भी देखते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, होलिस्टिक केयर में भी होती हैं, डिफरेंट क्लिनिक्स पे अवेलेबल होती हैं। डॉक्टर कंवल से पूछते हैं कि कैसा रहा वेट लॉस जर्नी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कंवल। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर कंवल, मुझे थोड़ा सा बताएं, वेट बढ़ा कब से था आपका? एक्चुअली आयशा, मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करती हूँ। मैं जब पंजाब मैंने मूव किया आज से 7-8 साल पहले 2018 में, उसके बाद से मुझे फील होने लगा कि मेरा वेट डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और बॉडी पे स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा थी। एनीवेज, मैं उस वक्त DHQ ननकाना साहब में एज ए कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट थी। मैंने इतना बॉदर नहीं किया। एनीमिक में रहती थी अक्सर, मैंने वो करवाया। एनीमिया इतना ज़्यादा नहीं आया। पता चला मुझे थायराइड का इशू है जब मैंने अपने लैब्स करवाए तो। हाइपोथायरॉयडिज्म का मुझे डायग्नोस हुआ। मैंने उसकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। मीनवाइल स्वेलिंग उतर गई, बट वो जो बॉडी वेट उस वक्त मैंने ले लिया था एज ए गिफ्ट अपने पास, वो स्टक हो गया। बिल्कुल, वो नीचे नहीं आ रहा था। 74-75 kg मेरा वेट रहने लगा। मुझे खुद फील हुआ कि उसकी वजह से मैं लेथार्जिक होने लगी हूँ, लेजी हो गई हूँ, बॉडी इतनी एक्टिव नहीं है। आपको याद है हम क्लिनिक करके एक दिन फारिग हुए थे दोनों, और मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि आयशा आप सब लोगों को पतला करती हैं, मुझे क्यों नहीं पतला करती। तो मैंने आपसे डिस्कस किया कि मैंने नेक्स्ट वीक प्लान किया है कि मैं लाइपोसक्शन अपनी करवाने लगी हूँ टमी वाले एरिया की, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा था। सो आपने मुझे कहा डॉक्टर कंवल क्यों इतने एग्रेसिव प्रोसीजर पे आप जा रही हैं? मैंने कहा क्योंकि मुझे ये वेट पसंद नहीं है। आपने कहा अच्छा ठीक है, आप वो करवाएंगी ना, लेकिन एक दफ़ा मेरी बात मान लें कुछ टाइम के लिए। आपने मुझे एडवाइस किया कुछ चीज़ें, बहुत अच्छा था वो, बहुत मैजिकल था मेरे लिए। मैं बहुत फूड लवर नहीं हूँ, बट आपने मुझे इतनी आसान आसान सी कुछ टिप्स बताई जो कि मैं अपनी बिजीएस्ट लाइफ में भी इजीली कर सकती थी। एक मैंने वॉक आपके कहने पे स्टार्ट की जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की थी, और फूड लवर नहीं हूँ इसलिए डाइटिंग करना मेरे लिए ईजी था। बट आपकी डाइटिंग भी इतनी अच्छी थी कि मैंने मील लेना है, बट वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैंने कुछ ना कुछ खाना था। मैं तो कुछ खाती नहीं थी। हाँ। आपने मुझे यूज टू करवाया कि मैंने 2-2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है, बिकॉज ये भी आप ही की टिप थी कि अगर आप ज्यादा देर एम्प्टी स्टमक पे खाते हो तो वो भी आपको मोटापे की तरफ लेके आता है, जो मेरी आदत थी। एनीवेज आयशा, वो मैजिक था। मैंने मल्टीपल टाइम उसके बाद आपके लिए मैं थैंकफुल हुई, बहुत सारी दुआ भी की, बिकॉज वो मैं सर्जरी से बच गई। मैंने वॉक स्टार्ट की, मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई उसके बाद। थायराइड मेरा कंट्रोल रहना शुरू हो गया, और मुझे काफ़ी जो मैं फील करती थी कि मेरी तबीयत में एक सुस्ती आ गई है, लेज़ी हो गई हूँ, प्रोसीजर करते हुए थक जाती थी जल्दी, वो सब काफ़ी हद तक बेहतर हुआ। मेरा वेट, और ये कोई देखे, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बहुत अरसे से आपसे कह रही थी कि आयशा प्लीज़ आप मेरे लिए, मेरी भी लोगों को सुनाएं कि मैंने कैसे अपना वेट रिड्यूस किया, बिकॉज ये एक सच है। सीरियसली मेरा वेट विद इन 3 to 4 months मैं 74-75 kg से 63 पे आ गई। जबरदस्त। 14 kg मैंने अपना रिड्यूस किया। और मेरे जो पेशेंट्स, या अभी भी अगर कोई मेरा इंस्टा विजिट करेगा तो वो देखेगा कि मेरा वेट उस वक्त कैसा था और अब मैं कैसे दिखती हूँ ना। मैंने अपना ये जो जर्नी है ये बहुत रैपिडली किया, और बहुत माइनर सी चीज़ों से अपने लाइफस्टाइल में माइनर सी चेंजिंग ला के बहुत अच्छा रहा। मतलब मैं लोगों को अब सजेशन देती हूँ ना कि आप अगर लाइपोसक्शन की तरफ जा रहे हैं, अगर मुझे लगता है सर्जरीज बिकॉज मैं करवाती हूँ लाइपोसक्शन पेशेंट्स की अपने, उन्हें सजेस्ट भी करती हूँ, बट अगर मुझे कोई अपने जैसा पेशेंट लगता है तो मैं ज़रूर उसे कहती हूँ कि डॉक्टर आयशा नासिर को एक दफ़ा ज़रूर विजिट करें, बिकॉज उन्होंने मुझे सर्जरी से बचा लिया था। और उसके बाद भी मतलब अब मेरा वेट जो है पिछले कोई, लाइक मैं कहूँ, मैंने वॉक भी काफ़ी कम की हुई है, टाइम नहीं मिलता मुझे, और मैं चीट भी बहुत कर लेती हूँ अब, बिकॉज अब मैं पहले तो स्वीट लवर नहीं थी, अब मैं मीठा खाने लगी हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट बढ़ता उतना नहीं है। जबरदस्त। 63 पे आके रुका है, जो मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था, राइट? ठीक हो गया। सो उसके लिए भी आपने मुझे बड़ी अच्छी एक सजेशन दी थी। एक दवाई शुरू कराई थी मैंने आपकी। एग्जैक्टली वो वेट स्टक के लिए मैंने आपसे काफी अर्से बाद डिस्कस किया कि आयशा मेरा वेट स्टक है, 63 से नीचे नहीं आ रहा। तो आपने मुझे कहा आप अपनी रूटीन यही रखें, और एक आपने मुझे मेडिसिन स्टार्ट करवाई है, लाइक वो मैं अभी ले रही हूँ। तो उसको मुझे हार्डली 15 डेज हुए स्टार्ट किए हुए, कोई 1-2 दिन बीच में मिस भी किए मैंने, बट मैं रेगुलरली उसको ले रही हूँ। और आई होप
कि जिसका वेट 75 से 63 पे आया है उसका 58 वेट तक आराम से आ जाएगा। सो यू आर जेम, सीरियसली यू आर जेम फॉर मी। थैंक यू सो मच डॉक्टर कंवल। यहाँ पे मैं ये चाहूंगी कि ऑडियंस को थोड़ा सा पता चले आपकी रूटीन क्या थी, बिकॉज सुनने में बहुत आसान लगता है कि डॉक्टर के लिए खाना पीना रोकना, घर में वर्कर्स अवेलेबल हैं, इनके लिए क्या मुश्किल होगा, तो क्या रूटीन क्या थी? बिकॉज आई रिमेम्बर आपका दिन कितना लंबा होता है, अभी भी 10-20 हो रहे हैं, अभी आपने जाके पेशेंट्स रात के 10:20 हो रहे हैं और डॉक्टर साहिबा ने अभी भी पेशेंट्स देखने हैं, तो क्या रूटीन क्या होती है आपकी? मेरी रूटीन आयशा ये होती है कि मैं अर्ली मॉर्निंग मेरी जो रात शुरू होती है फजर के बाद होती है, मैं फजर पढ़ के सोती हूँ, मेरी आदत है। और मैं फिर अर्ली मॉर्निंग अपने बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए उठती हूँ। उन्होंने बेटे ने स्कूल जाना है, हस्बैंड ने हॉस्पिटल जाना है, उनके लिए मैंने उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना है। उस वक्त मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन ले लेती हूँ। आपने मुझे कहा था कि आपका जो भी ब्रेकफास्ट है वो आपने 9-10 बजे खा लेना है। मैंने आपको बताया था कि मैं तो सोती उस वक्त हूँ ना। फिर आपने कहा कि आपके लिए ईजी करते हैं, जब आप उठें तो ब्रेकफास्ट कर लें। मुझे उस वक्त आपने कहा था आपने एक अंडा लेना है, ब्रेड लेनी है, अगर आपको ब्राउन ब्रेड पसंद है तो वो ले लें, नॉर्मल ले लें, बेहतर होता है कि चपाती लें। बिल्कुल, आपने इन दोनों से मुझे प्रेफर। अब मैं क्या करती हूँ, उस वक्त मैं ब्राउन ब्रेड ले रही थी, बट अब मैं ब्राउन ब्रेड नहीं ले रही हूँ, अब मैं चपाती लेती हूँ कैलोरी उसके साथ। बिल्कुल उसके साथ वो भी मैं हाफ छोटी वाली, जैसे आपने साइज बताया था, आप बताती हैं बड़ा अच्छा साइज वो, और वो मैं लेती हूँ एक अंडे के साथ या फिर 2 कबाब के साथ। देन मैं ग्रीन टी उसके साथ ले लेती हूँ। ब्लैक कॉफी मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, ये मेरी आदत है, मुझे पता है उसके लिए आप थोड़ा सा मुझे डांटेंगी भी, क्योंकि वो मैं आउट ऑफ द वे जाके यूज करती हूँ ना। तो ब्लैक कॉफी में लेती हूँ। आपने मुझे कहा था कि मिल्क और शुगर अपनी जिंदगी से निकाल दें, मैं बहुत ज्यादा टी लवर थी, मैंने चाय ऑलमोस्ट खत्म कर दी अपनी जिंदगी किया, ये बहुत अच्छा किया। सीरियसली मैं मतलब वो कहते हैं ना एडिक्शन होती है, मुझे चाय की एडिक्शन थी। तो मैं उस ब्रेकफास्ट के साथ ग्रीन टी ले लेती हूँ। उसके बाद मैं 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाती, 1 कप कॉफ़ी का बीच में ले लेती हूँ। और फिर मैं बीच में कोई फ्रूट उस वक्त ले लेती थी जब मैंने अपना वेट रिड्यूस किया था, कोई भी एक फ्रूट ले लेती थी, और फिर साथ में मैंने ग्रीन टी या कॉफ़ी लेते रहनी है। रात में मैं एक मील लेती हूँ आफ्टर, बिकॉज मेरा काम 11-12 बजे खत्म होता है। ये भी आपकी रूटीन के खिलाफ है, बट मेरी मजबूरी है। ये मैं डिनर करती हूँ, और उस वक्त भी मैंने एक चपाती लेनी है, और फिर मैंने उसके बाद कॉफी लेनी है, ब्लैक कॉफी। जबरदस्त। दिस इज ये है। और मैं उस वक्त मैं एम्प्टी स्टमक वॉक करती थी, बिकॉज वो भी आपका एडवाइस किया हुआ था कि जितनी अच्छी वर्क करती है आपका एम्प्टी स्टमक वॉक, वो खाने के बाद वाला तो खाना डाइजेस्ट होगा। सो मैंने उस वक्त बहुत एम्प्टी स्टमक, बड़ी बातें याद है मेरी आपको। और मेरे ख्याल में इस बात को 2 साल हो गए। हाँ, साल 2 साल हमें आज टाइम मिला है इकट्ठे दोनों को बैठने को। सीरियसली, लेकिन मैं क्योंकि आपकी ये बातें ना डिफरेंट लोगों को कोट करती हूँ, मैं बताती हूँ कि ऐसा करें, मुझे इससे फायदा हुआ। तो मेरी ये रूटीन है। मैं बहुत फूड लवर नहीं हूँ, अब मैं चीट करने लगी हूँ, अब मैं मीठा भी खा लेती हूँ। मैं एक मिल्क कॉफी हमारे हॉलिस्टिक की बहुत अच्छी है, वो मैं जरूर पीती हूँ। वो बहुत सारी मेरी फ्रेंड है फराह, वो कहती है आयशा मैंने तुम्हारे क्लिनिक आना है, वहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, और वो कॉफी आप लोगों का वेट गेन कराएगी, उसके अंदर बहुत दूध है, बहुत शुगर है उसके अंदर, लेकिन मैं मजे की। हाँ, मैं पीती हूँ, मैं वो एक कप जरूर पीती हूँ डेली। और ये मैंने अब शुरू किया जब मेरा वेट 63 पे स्ट्रक हुआ, उसके बाद मैंने पीना शुरू किया। 63 तक मैंने कोई चीट नहीं किया था, ठीक है ना। मैंने बिल्कुल डॉक्टर आयशा का कहना माना था, अच्छे बच्चों की तरह, और मैंने उससे रिजल्ट भी लिए बहुत अच्छे। ये जो कॉफी वाला है ना, ये हमारी रिसेप्शन पे जो नूशे होती थी लास्ट मंथ तक, उसको मैंने आके कहा था नूशे मैं कॉफी मांगूंगी, मैं वही लाटे मांगूंगी, मुझे नहीं भेजनी, मुझे ब्लैक कॉफी भेजनी है, बिकॉज वो इतने मजे की उसकी एडिक्शन हो जाती है। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी है। जो लोग हॉलिस्टिक आए उन्होंने वो कॉफी पी, उन्हें अंदाजा होगा, वो बड़े मजे की कॉफी है। एग्जैक्टली। तो डॉक्टर कंवल कैसा फील हो रहा है अभी? मैं आयशा बताऊं, मेरी जिंदगी वाकई बहुत स्मूथ हो गई है और थकन बहुत कम हो गई है। जबरदस्त। मेरा वर्किंग जो टाइम पीरियड है ना, वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो गया है। चिड़चिड़ापन कम हो गया तबीयत में से, सीरियसली। अब मैं इतना गुस्सा नहीं करती, पहले बहुत करती थी। वैसे मैंने आपको गुस्से में नहीं देखा, शायद हम पे नहीं करती। असल में मेरे हस्बैंड से पूछे और मेरे बेटे से, वो आपको बताएंगे मैं बहुत गुस्सा करती हूँ। मेरी मेड आपको बताएगी मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, और जब मुझे भूख लग रही होती है ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा। मैं अब मेरी जो लाइफस्टाइल है उसमें वैसी मॉडिफिकेशंस नहीं रही जो आपने करवाई थी। वॉक नहीं होने के बराबर है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, बिकॉज मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं खाती बहुत ज्यादा। कभी कभी खा लिया तो मुझे लगता है हेल्दी लाइफ के लिए ना आपका हेल्दी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जंक खा के, बाहर का खा के, कोल्ड ड्रिंक्स पी के, कोल्ड ड्रिंक मैं बिल्कुल नहीं पीती, चॉकलेट मैं बिल्कुल नहीं खाती, आइसक्रीम अब कभी 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 खा लेती। बिल्कुल ठीक है। सो मुझे लगता है कि इससे आपकी लाइफ इजी हो जाती है। बहुत सारी देखें, आफ्टर 40
आपको बहुत सारी चीज़ों की तरफ गौर करना पड़ता है। आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, आपको शुगर ना हो, डायबिटिक ना हो, आपको दिल की बीमारियां ना लगें, आपको आर्थराइटिस ना हो, जोड़ों का मसला, उसके लिए आपका वेट रिड्यूस रहना ज़रूरी है। डॉक्टर आयशा नासिर जैसा वेट आपको करना चाहिए। मैं भी चाहती हूँ ऐसा हो। डॉक्टर के साथ इंटरव्यू का ये फायदा जरूर होता है, वो मुझसे ज्यादा आपको बता रहे हैं कि क्या क्या, और बिल्कुल सही, मतलब यही वो मसले मसाइल हैं जो लेके पेशेंट आते हैं। आज भी ज्यादा ओपीडी में यही मसले मसाइल थे, जोड़ों के मसले सबसे ज्यादा कॉमन है। फिर जो कल को आना है तो टाइम पे अपना वेट रिड्यूस करें। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, कोई मैसेज जो आप देना चाहें सबको? मेरा मैसेज यही है डॉक्टर आयशा कि आपका वेट आपने इसलिए रिड्यूस नहीं करना कि आप स्लिम फिट हों, खूबसूरत नजर आएं। आपने अपने लिए ऐसा करना है, क्योंकि आपने जितनी ज़िंदगी गुजारनी है वो बगैर मोहताजगी के गुजारनी है। आपने स्टिक का सहारा नहीं लेना क्योंकि आपका वेट बढ़ा हुआ है। आपने स्टिक का सहारा नहीं लेना क्योंकि आपसे चला नहीं जा रहा वेट की वजह से। आपने गोलियां नहीं खानी क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, आपकी शुगर ज़्यादा होती है। वेट रिड्यूस करें अपने लिए, आपकी लाइफ ईजी बनाने के लिए। और सीरियसली ये जो ये लोग हैं ना, ये शायद पहले लोगों में ना सब स्पेशलिटी का दौर नहीं था, बट आज सब स्पेशलिटी का दौर है। लोगों को पता है कि वेट रिडक्शन के लिए आपने सिर्फ दौड़ना नहीं है, जिम नहीं जाना, सिर्फ आपने प्रॉपर अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, और उसके लिए ये हमारे मसीहा हैं। सीरियसली, इट्स नॉट बिकॉज कि मैं वीडियो कर रही हूँ या क्या, मुझे मेरी ज़िंदगी में चेंज आया है। सो मैं आप लोगों को भी मशवरा देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप प्रॉपर किसी न्यूट्रिशनिस्ट को लें, उनसे अपना एक लाइफस्टाइल सेट करवाएं और फिर अपना वेट रिड्यूस करें, अपनी ज़िंदगी को स्मूथ और आसान बनाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कबीर, बहुत बहुत शुक्रिया। यू वेलकम, ऑलवेज वेलकम।